तो हेलो दोस्तों, तो हम आज शुरू करते हैं अपना एपिसोड 23। और इसके स्टार्ट में हमें दिखाते हैं यंगजन हाई स्कूल, जिसके अंदर हमें दिखाते हैं कि शायद क्लास के अंदर आ रहा होता है। फिर वो अपनी चेयर पीछे खिसकाता है, फिर उस पर बैठ जाता है, लेकिन विक्टर उसे ही देखे जा रहा होता है। फिर वो देखता है, अच्छा क्या ये विक्टर मुझे क्यों देख रहा है। फिर वो बोलता है क्या हुआ, और लेकिन विक्टर अभी भी उसे ही देखे जा रहा होता है। फिर वो एकदम बोलता है अच्छा बता दे क्या हुआ। फिर लेकिन विक्टर कुछ नहीं बोलता, वो अपने बाल ठीक करके दोबारा सो जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि सैद की दोस्त उसकी तरफ आ रही होती है, और वो उसके पास आ जाती है, बोलती है हे, बोलता है हाँ कैसी हो। फिर वो बोलती है कि कल क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या, कि जब तुम ऑफिस गए थे उसके बाद तुम मुझे मिले नहीं। लेकिन इतने में ही सैद बोलता है क्या तुम्हें चिंता हो रही थी मेरी। लेकिन वो बोलती है क्या। फिर वो कुछ नहीं बोलती, और सैद बोलता है कि मुझे वैसे देखने के बाद भी क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रही थी। लेकिन वो बोलती है हाँ वैसे तुम मेरे क्लासमेट हो तो इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिर वो एकदम खुश होते हुए बोलता है हाँ वैसे सब कुछ ठीक रहा, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। और फिर जैसन एकदम क्लास का गेट खोलता है बहुत जोर से और बोलता है सैद तू कमीना। लेकिन विक्टर देखता है क्या अब कौन आया यहाँ पे, और इसकी दोस्ती भी सोच रही होती है क्या एकदम इतनी जोर से कौन शोर मचा रहा है। और क्लास के सारे बच्चे देख रहे होते हैं। फिर जैसन चिल्ला के बोलता है कि तू क्या सोचता है कि मैं तुझ जैसे एक मामूली गुंडे से डर जाऊंगा। और शायद उसकी ये बातें सुनना होता है। फिर वो एकदम खड़ा होता है, वो उसकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन इतने में ही जैसन गेट बंद करता है क्लास का और भाग जाता है वहां से। और शायद सोच रहा होता है क्या ये यहाँ पे आई क्यों था जब उसे ऐसे ही करना था। और फिर हमें दिखाते हैं चेयरमैन ऑफिस के बाहर स्पोर्ट्स के टीचर खड़े होते हैं, उसके अंदर उसके अंकल होते हैं शायद के, वो बोलते हैं अंदर आ जाओ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि टीचर अंदर आ रहे होते हैं। फिर शायद के अंकल बोलते हैं प्लीज सीट पे बैठ जाइए, और टेबल पे उनका रिज्यूम पड़ा होता है जिसके अंदर उनकी सारी डिटेल होती हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स के टीचर बोलते हैं कि आपने मुझे क्यों बुलाया। उसके बाद शायद के अंकल बोलते हैं कि जो इस स्कूल का नया ओनर है वो चाहता है कि आप इस स्कूल के चेयरमैन बने। और स्पोर्ट्स टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है और शायद अपने स्कूल से बाहर आ रहा होता है। और फिर हमें जैसन दिखाते हैं जो बहुत सारे बंदों के साथ खड़ा होता है स्कूल के बगल में ही, ताकि वो शायद को सबक सिखा सके। उसके बाद जैसन अपने आदमियों से बोलता है जो वहाँ पे जा रहा है ना, हाँ वही है, तुम्हें ये करना है, मेरे लिए उसे लेके आना है। उसके बाद वो दूसरा बंदा बोलता है अच्छा बस इतना है, एक हाई स्कूल के बच्चे को पकड़ना है, हाँ इसे तो मैं आराम से कर लूंगा, और वैसे भी हमें तो पैसे से मतलब है। और फिर वो बोलता है आखिर ये है कौन, देखूं तो जरा मैं। लेकिन जब वो उसे देखता है तो वो एकदम शॉक में चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि शायद अपनी कार के अंदर बैठ रहा होता है, लेकिन वो एकदम बहुत बुरी तरह से डरा होता है। ये दूसरा वाला बंदा बोलता है ये। और जैसन सोच रहा होता है क्या आखिर इसे हुआ क्या। और जो बाकी सब बंदे उसे देख रहे होते हैं शायद को, वो सब डर रहे होते हैं। उसके बाद जैसन बोलता है आखिर हुआ क्या जो तुम ऐसे डर रहे हो। उसके बाद वो बंदा सारे पैसे जैसन के मुंह पे फेंक के मारता है। वो बोलता है क्या तू हमें मरवाना चाहता है। और वहां से वो भाग जाते हैं, एकदम बोलते हैं कि आज तो हम बाल बाल बच गए वरना हम मर ही जाते। और जैसन सोच रहा होता है क्या इन्हें क्या हुआ, एकदम ये इतने कैसे डर गए। और उसके बाद जैसन बोलता है आखिर वो है ही कौन जो ये लोग उससे ऐसे डर गए। और जब वो देखता है साइड में मुड़ के तो वहां पे बहुत सारी कार जा रही होती हैं उस गली के बाहर से। और जैसन जब ये देखता है तो सोच रहा होता है आखिर शायद है कौन। उसके बाद हमें दिखाते हैं कैफे जो शहद की मोम चलाती हैं, उसके अंदर वो बैठा होता है। उसकी मॉम बोलती हैं कि लगता है तुम मजे कर रहे हो। बोलता हाँ वैसे स्कूल अच्छा है। और उसकी मॉम उसकी तरफ देख रही होती हैं। और उसके बाद शायद कुछ सोचता है और बोलता है कि मॉम आप डैड के साथ क्यों नहीं रहती थी। उसके बाद शायद बोलता है अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो आप मुझे जवाब मत दीजिए। लेकिन उसकी मॉम बोलती हैं बाद में। शायद बोलता है क्या, बोलती हैं मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बोलता है हाँ जरूर, आप मुझे जरूर बताना। फिर शायद वहां से चला जाता है, लेकिन शायद की मॉम उसी की तरफ देख रही होती हैं और सोचती हैं कि कैसे उसके डैड ने बोला था कि हम लोग कुछ देर के लिए अलग हो जाते हैं। और उसकी मॉम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। फिर बोलते हैं नहीं मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, और मैं तुमसे दूर होना भी नहीं चाहती। लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि तुम जानती हो ना कि यहाँ पे आकर हो क्या रहा है, और वैसे भी मैं तुम दोनों को एक साथ खतरे में नहीं डाल सकता। उसके बाद उसकी मॉम अपनी सेहत की तरफ देखती हैं और फिर वो अपने आप को समझाते हुए वहां से चली आती हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट में लाते हैं, और ये बंदा जो अपने सेहत से पिटा होता है वो बोलता है अंदर आके बहुत समय बाद मिल रहे हैं मैम। और सेहत की मॉम सोच रही होती है क्या ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो एकदम हंस रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं अगले दिन रोड पे बहुत सारी ब्लैक कार एक साथ जा रही होती हैं, उनमें सेहत और उसके अंकल होते हैं। फिर उसके बाद सेहत के अंकल बोलते हैं जैसे आपने कहा था मैंने जिम टीचर को स्कूल का चेयरमैन बना दिया है। और बोलते हैं थैंक्स अंकल। और फिर सेहत के अंकल बोलते हैं कि जब से स्कूल नॉन एथलेटिक स्कूल बना है तब से स्कूल के ऊपर बहुत सारा खर्चा आ गया है। उसके बाद सेहत बोलता है क्या हम अपनी कंपनी के पैसे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद उसके अंकल बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3 मिलियन और इन्वेस्ट करूँ स्कूल के अंदर, पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल को दोबारा से एथलेटिक स्कूल कैसे बनाएं। और सेहत बोलता है क्या ये पॉसिबल है। और उसके बाद उसके अंकल बोलते हैं हाँ ये हो सकता है, अगर कोई स्कूल के अंदर से इतना
इतना टैलेंटेड हो जो मीडिया का अटेंशन कलेक्ट कर सके तो ये हो सकता है। उसके बाद सैद बोलता है पर फिर उसके अंकल बोलते हैं कि साउथ कोरिया वो कंट्री है जहाँ पैसा ही पावर है और वो सब हमारे पास है। और शायद उसका आगे कुछ नहीं बोलता। उसके बाद हमें दिखाते हैं यंगजिन हाई स्कूल जिसके अंदर क्लास चल रही होती है और हमेशा की तरह ये दोनों एक साथ पीछे सो रहे होते हैं बेंच पे। और फिर हमें दिखाते हैं कि सैद का फोन बजता है और वो उठाता है, बोलता है कौन है। उसका बोलता है आप क्या कर रहे हो बॉस। बोलता है कि कौन। उसके बाद वो फोन पे बोलता है कि तुम कमीने क्या तुम मेरी आवाज भी भूल गई। क्या बोलता है मैं डायरेक्ट हूँ बुसान से। और फिर सैद को याद आता है ओ अच्छा वो। बोलता है हाँ अब याद आया मैं कौन हूँ तुम्हें। उसके बाद सैद बोलता है मैं भी क्लास के अंदर हूँ और वो एकदम फोन काट देता है और सब बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं क्या ये क्लास के अंदर इतनी फ्रीली बात कर रहा है। और फोन काटने के बाद वो दोबारा सो जाता है और वो बूढ़े से टीचर ये सब देखने के बाद कुछ नहीं बोलते। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि दोबारा से कॉल आती है उसी की। उसके बाद सैद बोलता है क्या सच में ये मुझे क्लास के बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। और फिर वो फोन को स्विच ऑफ कर देता है और इसके अंदर ये बंदा अपने साथ को फोन लगा रहा होता है लेकिन फोन पे वो आवाज आती है कि जिस नंबर को आप डायल कर रहे हैं वो अभी अनअवेलेबल है क्योंकि हमने साथ ने फोन को स्विच ऑफ कर दिया है। और उसके बाद एकदम गुस्से में बोलता है ये कमीना ये फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा। और हमें दिखाते हैं कि उसके सामने सैद की मॉम बैठी होती है जिन्हें इन लोगों ने पकड़ लिया होता है। और उसका वो बोलता है कि तुम लोग जाओ उसे लेके आओ यहाँ पे। बोला हाँ सर। उसके बाद वो बोलता है कि तू बच्चे मैं आज तुझे खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि शायद सपना देख रहा होता है और फिर वो खड़ा होता है और वो एकदम अपने शरीर को स्ट्रेच कर रहा होता है और बोलता है आज तो बड़ी अच्छी नींद आई। वो देखता है साइड में क्या विक्टर अभी भी सो रहा है लेकिन वो उसके बालों को देखता है क्या ये कितने नुकीले हैं। वो अपना हाथ ले जाता है उसके पास और अपने हाथों को उसके ऊपर लगाता है तो वो एकदम उसके हाथ में घुस जाते हैं और वो एकदम चिल्लाता है कि यार खून निकल रहा है मेरे हाथों से। और लेकिन सच में तो वो सो रहा होता है और विक्टर उसके बगल में खड़ा होता है। बोलता है क्या आखिर उससे हो क्या गया। उसके बाद शायद रोते हुए बोल रहा होता है ओ बाल है क्या है ये इतने बुरे। और विक्टर सोच रहा होता है आखिर इसे हुआ क्या। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई होती है और शायद स्कूल से बाहर आ रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसके सामने एक वैन आके रुकती है और उसमें से दो आदमी निकलते हैं और ये दोनों उसी के आदमी होते हैं डायरेक्ट की जिसने सैद की मॉम को किडनैप किया है। उसके बाद सैद बोलता है तुम लोग आखिर हो कौन। और उन दोनों में से एक बोलता है कि हमारे साथ चलो लेकिन सैद बोलता है क्या। और फिर दिखाते हैं कि पीछे से कोई आता है और बोलता है कि तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। और फिर जब वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो एकदम डर जाते हैं। बोलते हैं रॉड यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बॉस को ऑर्डर दो। और फिर सैद बोलता है तुम लोग आखिर हो कौन हो यहाँ पे कर क्या रहे हो। और फिर वो दोनों बंदे सैद की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि पहले तुम इसे देख लो। और सैद को फोन दे रहे होते हैं लेकिन सैद सोच रहा होता है क्या इसका मैं क्या करूं। लेकिन फिर जब वो बोलता है कि ये ट्रैक की तरफ से है और फिर शायद कुछ नहीं बोलता वो उससे फोन ले लेता है और देखता है कि इसके अंदर आखिर है क्या। और फिर जब वो उसे देखने जा रहा होता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है। बोलता है क्या मेरी मॉम यहाँ पे क्या कर रही है। बोलता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ चुपचाप तो उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो सैद की तरफ देखता है बोलता है क्या। और सैद एकदम पूरे गुस्से में होता है और वो फोन को पकड़ के सीधा उसके मुंह में मारता है और वो बंदा दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है। और फिर वो दूसरा वाला बोलता है कि तू कमीने है। लेकिन सैद उसकी तरफ फोन फेंक के मारता है और उससे बचने के लिए वो अपने हाथों से उसे डिफेंड करता है। फिर जब वो सामने देखता है तो सैद एक अपना पंच लेके आ रहा होता है उसकी तरफ और जोर से उसके मुंह पे मारता है और सीधा जमीन में जाके लेटा देता है उसे। और सैद को अभी भी गुस्सा आ रहा होता है और उसने इतनी जोर से पंच मारा था कि सामने वाले बंदे के दो दांत उसके हाथों में ही रह जाते हैं। लेकिन वो फिर उसे सिर से पकड़ता है और बोलता है कि इससे पहले मैं तुझे मार दूं बता कहाँ पे है वो। और वो बंदा दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कार जा रही होती है बहुत सारी रोड पे और उसके अंदर सैद होता है वो किसी को फोन लगा रहा होता है और सामने से बोलता है कि हाँ बॉस। लेकिन सैद बोलता है कि आखिर हुआ क्या है। और वो सामने से बोलता है कि प्लीज चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन सैद चिल्ला को बोलता है क्या बोल रहे हो तुम कि मैं चिंता ना करूं वो मेरी मॉम है और मैं उन सबको मार दूंगा। और फिर जो फोन पे बात कर रहा होता है वो एकदम चिल्ला के बोलता है सैद। फिर उसका सैद जाके थोड़ा अपने होश में आता है और फिर हमें दिखाते हैं कि सैद से जो बात कर रहा होता है वो उसके अंकल होते हैं और वो बोलते हैं कि सैद पहले तुम शांत हो जाओ और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैम को कुछ नहीं होगा क्योंकि। और सैद एकदम गुस्से में होता है और फिर हमें दिखाते हैं सैद की मॉम जिसके सामने ट्रैक बैठा होता है और वो सैद को कॉल लगा रहा होता है लेकिन उसका कॉल बिजी जा रहा होता है क्योंकि वो अपने अंकल से बात कर रहा था। और फिर वो बोलता है कि ये मेरा फोन उठा क्यों नहीं रहा इसे पता तो चल गया होगा कि मैंने इसकी मॉम को किडनैप किया है। और फिर वो फोन काट देता है और सैद की मॉम से बोलता है कि वैसे मैं ये कोई पर्सनल ग्रज की वजह से नहीं बोल रहा लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सनशाइन कंपनी को एक बच्चा चलाए। और सैद की मॉम ये सब सुननी होती हैं फिर वो बोलती हैं कि सैद कंपनी को तुमसे ज्यादा अच्छा चला सकता है। और यही सुनने के बाद वो एकदम गुस्सा हो जाता है। फिर सैद की मॉम बोलती है मैंने तो सच बोला है तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। लेकिन फिर वो एकदम गुस्से में बोलता है तू कमीनी। और सैद की मॉम फिर खड़ी होती है चेयर से और वो इन सबके सामने खड़ी होती हैं
और फिर जो उनका स्माइल फेस था वो एकदम इमोशनलेस हो जाता है और वो एकदम देख रही होती हैं सामने। और फिर सैद के अंकल बोलते हैं सैद से कि आप चिंता मत कीजिए क्योंकि आपकी मॉम। उसके बाद दोस्तों यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।